हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। गाइस, आज आपके लिए बहुत अलग रीडिंग लेके आई हूँ। आज सिर्फ आपके लिए रीडिंग होगी कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर का क्या संदेश आपको आ रहा है और आपको किस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। पता नहीं आज दिमाग में किस्सा आया कि हो सकता है कि किसी को सच में ये जानना ज़रूरी कि उनको क्या करना चाहिए। बहुत कोई कंफ्यूज है, कोई समझ नहीं पा रहा है। तो देखते हैं रीडिंग आती कैसे है कि क्या आपके लिए गाइडेंस आती है, ईश्वर की ओर से क्या कहना चाहिए। मैंने जानबूझकर कुछ एक्स्ट्रा डेक चेक क्लेंस कर लिया है। पता नहीं किसकी कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो शुरुआत करते हैं रीडिंग के ऊपर। आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके लिए ईश्वर का क्या संदेश है। तो आज बहुत अलग अलग डेक हम लोग यूज़ करेंगे ताकि और ज़्यादा डिटेल मैसेज हमें मिले। आज मैं बहुत सुबह ही बैठ गई हूँ, रीडिंग निकालने के लिए बहुत देर हो जाती है, तो बाकी सारे काम मैंने बाद में करने के लिए सोचा है। पहले आपके लिए रीडिंग निकाल दो क्योंकि यही रह जाता है काम। जाकेंजा माइकल है, डिवाइन डियर यूनिवर्स प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी। स्पिरिट गार्डियन ऑफ वाटर, रिट्रीट। ट्रस्ट। विंटर गार्डियन ऑफ विंटर, विंटर। और यस, कुछ गहरा कनेक्शन दिखता है विंटर सीजन से आपका। रिट्रीट आया है सेकेंड, ट्रस्ट आया है, मैनिफेस्टिंग ड्रीम। भरोसा रखे आप। रिट्रीट, यहाँ पे खुद को भी खुद से फिर से रिट्रीट करें। बहुत लगता है कि बहुत रिजिड हो गए हो अपने आप को लेकर, बहुत सख्त हो गए हो। जैसे कि आपने खुद ही सोच लिया कि भाई हमको खुश नहीं रहना है, हमें सिर्फ डिप्रेस ही रहना है, टेंशन ही लेना है। गाइडेंस मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी कोई डेयरिंग नहीं कर पा रहा है। ट्रस्ट इशू लेके बैठे हैं, या तो बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है ना कि जो पर्सन, अगर कोई पर्सन लाइफ में है जो बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है, उसी के ऊपर बार बार ट्रस्ट कर रहे हैं, बट आपको बार बार जो शक्ति उस जहाँ से निकाल रही है, उस दर्द भरे सिचुएशन से निकाल रही है, उस धोखे से बचा रही है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। अपने आप के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। आपको भरोसा नहीं किया खुद पर कि आप खुद अपनी लाइफ को अच्छी सॉर्ट कर सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं। ड्रीम मैनिफेस्ट करना सीखिए। एनर्जी से कनेक्ट रहिए। आप एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो। आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है। आप खुश नहीं रह रहे हो, बहुत सख्त हो गए हो। पैसेज, कौन से पैसेज में जा रहे हो बार बार। निकलो, देखिए दुनिया बाहर कितनी सुंदर है। जो दुनिया आपने बना ली है ना, वहाँ से निकलो आप। फ्रीडम, हक है, स्वतंत्र हो जाइए। निकालिए अपने आप को जहाँ पे खुद को जी। यहाँ पे बार बार यही बोला जा रहा है आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको प्लेफुल की एनर्जी में आना है। अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमिए, देखिए दुनिया बहुत खूबसूरत है। नेचर से कनेक्ट हो जाइए, एनर्जी लीजिए यहाँ से। प्रॉस्पेरिटी है लाइफ में आपकी, आप नहीं कर पा रहे हो। अनसर्टनटी, ऐसी चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, ऐसी चीज़ों के ऊपर आप अपने आप को और ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो, जहाँ से इतना ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके लिए ईश्वर दे रहे हैं। आप इन सारी बातों को मुकर रहे हो, ये सारी बातें आपको भूली जा रही है।
रिट्रीट कीजिए, खुद को खुद से रिट्रीट कीजिए, अपनी ज़िंदगी एक दूसरे एंगल से देखना सीखिए, एक दूसरे एंगल से अपनी ज़िंदगी जीना सीखिए। मैनिफेस्ट कीजिए, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना लीजिए। यहाँ पे ट्रस्ट बनाए, सबसे पहले तो अपने ऊपर ट्रस्ट बनाए रखो। देखिए लाइफ में वो अप्स एंड डाउन, ऊंचे नीचे सारी चीज़ें आती है, सुख आता है, दुख आता है, सब कुछ आता है। बट यहाँ पे किसी आपकी मात्रा में हो सकता है ज़्यादा है, किसी के लाइफ में कम होता है, किसी के लाइफ में ज़्यादा होता है, बट ये बना रहता है। अब ये अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। किसी को दुख थोड़ा होता है, बट शायद वो दुख का बोलते हैं ना कि उस सोच से उस दुख को बहुत बड़ा बना लेते हैं। किसी के लाइफ में दुख बहुत बड़ा होता है, बट अगर आपने अपना थॉट प्रोसेस से ऐसा बना लिया ना कि हाँ भाई ये तो आना है जाना है, किसकी लाइफ इतनी यहाँ पे सीधी रही है। जब आपने कैजुअल थॉट प्रोसेस बना लिया है ना कि स्ट्रगल आते हैं लाइफ में, कंपटीशन आती है, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, तो जब आप एक डटे रहते हैं ना, जब हर चीज़ से सामना करने के लिए, तब बहुत बड़ा दुख भी बहुत छोटा हो जाता है। बट जहाँ पे आपने थोड़ी सी बात हो गई और उसको अपने दिल पे लगा के बैठे और वो निकल ही नहीं रही उस बात से, तो वो दुख तो ख़त्म हो जाता है, बट उसका जो असर है ना, वो दुख का असर आपको और ज़्यादा दुखी बना देता है। तो यहाँ पे रिट्रीट आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसे अवस्था में हो तो आपको वहाँ से निकलना है। ट्रस्ट बनाए रखो, खुद पे भरोसा बनाए रखो। सबसे पहले मेरा तो हमेशा बोलना होता है कि अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करो। कि होता है ना कि देखिए गांव में जो विलेज में जो औरतें काम करती हैं, वो भी तो औरतें होती हैं, हम भी औरतें। अब उनको देखो इतना कैजुअली काम करती है, उनके लिए ये चूल्हे से गर्म बर्तन उठाना ही करना बिल्कुल आम बात होती है। बट वही अगर हमारे जैसे लोग वहाँ पे जाए, भाई कुछ उठाना है तो हम कितने कितने करते कि नहीं हमें ये ना हो जाए। मैं ये नहीं बोलती वो करे वो करो, बट सीखिए, अगर वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हमें तकलीफ होगी, बट आदत डालिए, खुद के थॉट प्रोसेस को आदत डालिए। उसको ना ज़्यादा उसका उसका लाड़ प्यार मत करो, थॉट प्रोसेस का उसको ज़्यादा इतना सेंसिटिव मत बनाओ कि बात इतनी सी हो गई हम लेके बैठ गए। आपको देखिए, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं इतना ही बोल रही हूँ। अगर मेरी इस सुझाव के कारण अगर आप अपना थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करते हो और आप डटे रहते हो, चीज़ कुछ भी आ जाए हम सामना कर लेंगे, हम बिल्ड कर लेंगे, तो आप ही का फ़ायदा है, मैं भी खुश हो जाऊंगी। आप इतने स्ट्रांग बनते हो तो अपने आप को स्ट्रांग बनाने की जर्नी आपको अपने से ही शुरू करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, डिवाइन को ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, आप जब भी किसी भी समस्या में घिरे हो, भले ही लोग आपकी हेल्प करने के लिए आए हो, बट वो हेल्प आपको ईश्वर ने ही भेजी होती है। इस बात से आपको मुकरना नहीं है। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखने की, ईश्वर आपकी सहायता हमेशा करते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर और उसके बाद आप हमारे ईश्वर के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। होता है कि हमें भगवान पे भरोसा करना है, फिर अपने ऊपर। बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, आप जब अपने ऊपर भरोसा करेंगे तभी आप भगवान की दया को समझ पाएंगे। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, मैनिफेस्ट कीजिए ड्रीम। देखिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी स्ट्रांग होती है कि सोच सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इस लाइफ में, इस पूरी दुनिया में अगर कुछ है तो हमारी सोच है। हमारी सोच हमें मिटा भी सकती है, हमारी सोच हमें काफ़ी बना भी सकती है। इसका मतलब ये नहीं बस आपको सोचते रहना, काम नहीं करना है। आपकी सोच जितनी स्ट्रांग बनाते हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस सोच पर अप्लाई करना। जब आपने सोच बना ली तो आधी जंग आपने वहीं पे जीत ली कि हाँ आपने ऐसा सोच लिया तो आप डेफिनेट ऐसा कुछ करेंगे, तो आधी जंग आप वहीं पे जीतते हो। जब आपने पॉजिटिव सोच बना ली, एक अच्छे अपने लाइफ के गोल्स आपने सेट कर लिए, ड्रीम्स आपने सेट कर लिए, और उसके ऊपर आप जब जाने के लिए सोचते हो और वो सोच के साथ जब आप आगे अपना कदम बढ़ाते हो, एनर्जी अपने डालते हो, इस सोच को अपना लेने के लिए अपनी एनर्जी आप डालते हो, और जब डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हो, देखिए यहाँ पे एक इस तरह से एनर्जी से कनेक्ट हो गई है जैसे किसी हीलर की एनर्जी, वो एक हीलिंग एनर्जी से कनेक्ट हो गई है, नेचर की एनर्जी होती है। फील कीजिए, आप अपनी एक्सपीरियंस लेके देखिए। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो
तो शांत आप आसमान की तरफ जहाँ पे शांति है, तारों को देखते रहिए, उनको लगातार देखते रहिए 5 मिनट 10 मिनट। आप अपना स्ट्रेस धीरे धीरे करके भूल जाएंगे। आप खुली हवा में जाइए, नेचर के सराउंडिंग जाइए, तो अपने आप उन दुख, वो जो होता है दर्द पेन हमारे अंदर छुपा हुआ, वहाँ से आपको रिलीफ मिलता है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, बट आप उससे छुटकारा पाते हो। तो वो एनर्जी होती है जो हमें दिखती नहीं है, बट वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग पावरफुल होती है, तो हमें हील करती रहती है वो। तो ऐसे एनर्जी से आप जुड़िए, जॉय कीजिए, लाइफ को जॉयफुली जीना सीखिए। जहाँ आपने सोच लिया कि मेरे तो लाइफ में बहुत दर्द ही है, पेन ही है, पर्सन तो ऐसा ही करता है, धोखा ही देता है, थर्ड पार्टी, मानती हूँ बहुत तकलीफ़ है बहुत, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें खुश नहीं रहना है। अब आप बोलेंगे कि मैम इतना दर्द है, हम खुश कैसे रहेंगे? तो डियर, अगर आपको खुश रहना है तो आपको पहले अपनी सोच वो बनानी पड़ेगी कि लाइफ में कितने झमेले भी क्यों ना हो, मुझे तो खुश रहना है। बस आपको ज़रिया ढूंढना है कि कौन सी बात आपको खुश करती है। अगर बात आपके आप वही पर्सन पे लाके अटकाते हैं कि मुझे यही पर्सन खुश कर सकता है, तो यहाँ पे आप गलत हो। आप अपना खुशी का ज़रिया ढूंढिए। है काफ़ी कुछ है लाइफ में, आपने देखा नहीं है, तो देखना सीखिए। उस पैसेज से निकले जहाँ पे इन दीवारों के भीतर आपने छिपा ली थी ना अपनी दुनिया, जैसे कि ये पर्सन, उसकी लाइफ ही मेरी दुनिया है। इसके बाहर जाके थोड़ा देखिए, बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। बस आपको देखने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके लाइफ में, अच्छी फ्रेंड्स, अच्छी कंपनी जिसके साथ आप एंजॉय आप हो सकते हो। पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग हो गए, फ्रेंड्स हो गए। खुद की कंपनी भी अपने आप को बहुत एंजॉय करती है। जब जो बात अच्छी लगती है, आपको कोई दिखता नहीं है, आपको कोई समझ नहीं आता है, आपको अपनी तो कंपनी समझ में आती है। आपको कुछ शॉपिंग करना अच्छा लगता है, खुद के लिए शॉपिंग कीजिए। आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए, मैं तो अक्सर म्यूज़िक सुनती हूँ भाई। मेरा जब भी मन चाहता है 3 बजे 4 बजे जब भी उठती हूँ, मुझे लगता है कि भाई मुझे गाना गुनगुना, मैं तो हमेशा करती हूँ। तो कीजिए, वो थोड़ा मी टाइम देना सीखिए खुद को। तो देखिए एनर्जी कैसे आपके हाइप होती है। हैप्पीनेस आपके लाइफ में है। यूनिवर्स, ईश्वर जो देना चाहते हैं वो बहुत अच्छा अच्छा दे रहे हैं आपको, बट आप ये क्यों रिसीव नहीं कर रहे? अब मैं ये देखती हूँ। गाइड मी एंजल्स, रिग्रेट की एनर्जी क्यों दी है आपने? एनवी, एंजल ऑफ बैलेंस, ट्रस्ट। जी, एंजल वही बोल रहे, खुद को बैलेंस कीजिए। एंजल ऑफ लव, मैनिफेस्ट कीजिए ये ड्रीम। एंजल ऑफ लव भी आपको हेल्प कर रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस भी आपको बैलेंस करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे है कोई निगेटिव, कोई ऐसी एनर्जी है ना जो आपके ऊपर हावी है, इसीलिए एंजल भी बोल रहे हैं आपको जी रिट्रीट कीजिए, खुद को निकाल दीजिए एनर्जी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, पर्सन भी आएगा लाइफ में, अलाउ कीजिए उनको, पर्सन भी आएगा लाइफ में। उसी को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हो आप अपने प्यार को लेकर ही परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत सोचते हो आप इस पर्सन को लेकर, और थिंकिंग के एनर्जी में रहते हैं, प्यार ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 48, 49, 46, 45, 20 एज हो सकते हैं आपके। फोर्टी, 13, 15, 7, 5, ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, एज हो सकती है। 22 भी आ गया यहाँ पे। 17, 46 के बहुत एज आ रहे भाई यहाँ पे। 9 एंड यहाँ पे कौन सा है 38। द सन, देखिए लाइफ में तो खुशियाँ दे रहे हैं, एंजल तो दे रहे भाई आपके लाइफ में, ईश्वर बोल रहे हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, बट आप यही जो कार्ड है ना, यही फर्स्ट वाले कार्ड की एनर्जी,
वही सारी एनर्जी ब्लॉक करे। अरे भाई, वुमन भी लेके बैठा है हार्ट, मैन भी लेके बैठा है हार्ट। प्यार है भाई, लाइफ में प्यार है, मिल रहा है आपको, ईश्वर दे रहे आपको, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। और एक देख से क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे तो बोल रहे कि ड्यू टू रोमांस, जी हाँ, हो जाएंगे खुश, है आपके लाइफ में खुश है। देखिए मास्टर नंबर आ रहे 3344, मास्टर 22, ये मास्टर नंबर आ रहे, बहुत अच्छी है। फैमिली भी अच्छी है, फैमिली में खुशियाँ दे रहे हैं ईश्वर आपको। प्रॉस्पेरिटी है लाइफ में, सन मिस प्रॉस्पेरिटी डबल 2 बार यहाँ पे कंफर्म हो गया है। लव रोमांस है, एंजल ऑफ लव आपको दे रहे हैं, आपके पर्सन का प्यार दे रहे हैं। अभी मेल फीमेल कोई भी है, जर्नी, जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए जी, आपकी जर्नी की जी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिए जर्नी बड़ी अच्छी जा रही है आपकी। जर्नी कहाँ पे जा रही है, प्रॉस्पेरिटी के टूवर्ड जा रही है। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे वही आ रहा है ना, यहाँ पे भी वही है ना, जॉय आ रहा है यहाँ पे भी, वही वही बार बार वही एनर्जी दे रहे हैं एंजल भाई। आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, ईश्वर बहुत कुछ अच्छा दे रहे हैं आपको, बस आपको रिसीव करने के लिए बस रेडी होना है जी। ब्रोकन हार्ट ब्रेक हुआ है ना आपका, इसीलिए आप यहाँ पे अनसर्टनटी, इसीलिए हार्ट ब्रेक के कारण अनसर्टनटी, वही एनर्जी यहाँ पे भी लेके बैठे हो। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, वो नहीं, वो नहीं, लेके ही बैठे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक बार हो गया हो गया, बार 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 भी होता है, तब भी कोई ना कोई प्यार तो दे रहा है ना एंजल आपको। प्यार तो लाइफ में आ रहा है, प्यार तो एंजल्स आपको दे रहे हैं। हार्ट ब्रेक हुआ है, डेफिनेट रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ है, और इसकी वजह से अनसर्टनटी है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, आप बार बार उस एनर्जी में जा रहे हो। और इसीलिए अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखेंगे तो देखिए, एक हाथ में यहाँ पे कितने सारे मोती हैं, सब कुछ है, बट ये देख नहीं रही है। ईश्वर ने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ दे दिया है। हार्ट ब्रेक हुआ है, लाइफ में कुछ धोखा मिला है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स पार्ट ऑफ कर्मा। ये सोचकर आपको छोड़ देना है, बात बात उसी में स्टक नहीं रहता है। रिट्रीट की एनर्जी क्या करते हैं ना, आप बार बार उसी लूप में आप खुद आते हो। भले ही पर्सन भी चेंज हो जाता है, उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है, बट आप उस लूप में अटके हो। इसीलिए आप इतना कुछ एंजल आपको दे रहे, ईश्वर आपको दे रहे, बट आप वो रिसीव नहीं कर पा रहे। पहला ही कार्ड यहाँ पे ब्लॉकेज लाता है। अगर ये आप कवर करते हो तो ऑलरेडी ईश्वर ने आपकी झोली में इतना कुछ डाल दिया है। आज से अभी से अपने लिए अच्छा सोचो, अभी आज से अभी से अपने लिए एक ब्यूटीफुल थॉट लेके जियो। लाइफ में देखिए एक्स है, नेक्स्ट है, आई डोंट नो, बट आपके लाइफ में आपको वो प्यार मिल रहा है जैसा प्यार आप चाहते थे। वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो पर्सन आप डिजर्व करते हो। जर्नी पे आपको फोकस करना है। आप अपनी जर्नी छोड़कर वही लेके रोना धोना लेके बैठे हो, मेरे बाबू मेरे सोना। पेज ऑफ सोर्स, इमेच्योर एनर्जी आप बहुत स्टॉक करते हो, स्टॉकिंग करते करते आप बहुत अलग चले जाते हो। यहाँ पे देखिए जो बैलेंस 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली लाइफ तो आपकी आ रही अच्छी, दिया है आपको ईश्वर ने। 7 ऑफ कप, इसको देख रही थी मैं, ऐसा क्यों देखा है? जी हाँ, आपके लाइफ में रिलेशन हो सकता है। अगर आप मैरिड कपल देख रहे हो तो आपके लॉज में आपके कोई ऑप्शंस है जिसकी वजह से आपकी इम्पोर्टेंस कम होती है आपके पर्सन के लाइफ में, या फिर आपके पर्सन उनके ऑप्शंस में ज़्यादा बिजी रहते हैं, मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बिजी रहते हैं। आपके लिए अगर कोई टाइम नहीं दे पाते हैं तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि आपकी इनके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। वो थोड़ा आप गलत सोच लेते हैं अगर आप मैरिड कपल देख रहे हैं। और अगर इस पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी अपनी रिलेशनशिप में रखी थी, ऑप्शंस रखी थी, अभी भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, इस वजह से आपको ये थोड़ा सा जेलसी जैसा ऐसा कुछ आपको होता है। इनसिक्योरिटी, जेलसी, ट्रस्ट इश्यूज, ये सारी बातें आप में होती है। बट यहाँ पे एंजल आपको बोले आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये शायद हो सकता है इनका बिहेवियर, इनका नेचर है, ये जुड़ा आया है कई जन्मों से, शायद ऐसे ही हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर आपको दे रहे, फैमिली दे रहे, हैप्पीनेस दे रहे, फुलफिल एक फैमिली लाइफ आपको दे रहे, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एंजल ऑफ लव क्यों दिया एंजल? 10 ऑफ सोर्ड, जी हाँ, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी की एक थी, रिलेशनशिप था, आपने काफ़ी सारा धोखा अपने लाइफ में पाया है।
और ऐसा ऐसा दर्द आपने पाया है कि एक वक्त ऐसा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि अपनी लाइफ को एंड कर दे, मुझे जीना ही नहीं है। वो दर्द, वो पेन आपने सहा है, और शायद वो पेन बहुत गहरा है। ये आपके आत्मा में, आप जैसे सोल शॉक बैठते ना, ऐसा कुछ आपके सोल के साथ हो चुका है। ये जिसने किया है आपके साथ, एंजल ऑफ लव, ये जिसने भी किया है आपके साथ, तो ये वो पर्सन है कि जिसके ऊपर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया था, इसके ऊपर आपने अपने आप से ज़्यादा प्यार किया था। शायद इस पर्सन से आपने जितना प्यार किया था, इतना प्यार शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं किया था। बट जब इसी पर्सन ने आपके सपने तोड़े, इसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, तो शायद आपको अब ट्रस्ट करने के लिए डर लगता है। इसीलिए आप अपने आप को लेकर इतना सख्त होके बैठे हो। आप अपने आप को बिल्कुल भी फ्री नहीं करते, बिल्कुल आपने फ्रीज कर लिया खुद के लिए। ये पर्सन खुद चेंज होके भी आता है तो आप उनको शक भरी निगाह से देखते, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी रही है। इस पर्सन का शायद नेचर ऐसा रहा है कि हमेशा ऑप्शंस लाइफ में रहना, उनसे हैंग आउट करना। और ये जब भी आप इनको स्टॉक करते हो तो आपको इनकी हरकतें पकड़ में आती है, समझ में आती है। इसीलिए आपको मिलता तो सब कुछ है, बट ये मिलने के बाद भी एक शक, एक डाउट, एक दर्द, वो भूली बिसरी जो दुख भरी यादों का पेन, ये आपके जहन में रहता है। बट एंजल आपको बोल रही कि आपको अब ये पेनफुल साइकिल था आपके लाइफ का, ये एंड हो चुका है। एंजल ऑफ लव आपकी लाइफ में वो लव अपना रहे। मैन होल्डिंग हार्ट की है, जी हाँ, आपकी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो रही है। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाए रखो। थोड़ा तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा अपने आप के लिए। ईश्वर पे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपने ऊपर भी भरोसा करो। इतना सक्षम बनाओ कि शायद लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी आपका हार्ट ब्रेक करे तो आप किसी के लिए भी आपके आंखों में एक आंसू भी ना आए। बिल्कुल लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से आप डील करेंगे। इस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है। ये यूनिवर्स, ये दुनिया आपके लिए जैसे एक भट्टी है जहाँ पे आपको निखरना है, निखर के आपको सोना बन के आना है। तो ये चीज़ है। हाँ, सोना जैसे मुलायम होता है, मोल्ड हो जाता है, बट जब वो निखर के आता है तो उसके जैसा कोई धातु ही नहीं रहता। ऐसे आपको निखर के आना है। जब आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करते हैं ना, तब देखना कि आपके लाइफ में जो विश फुलफिलमेंट है, जो प्यार आप चाहते हैं, वो आपको मिल रहा है। ये जो विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ की, आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, एक अध्यात्म से जुड़िए। वो एनर्जी, वो पावर होती है, उससे जुड़िए। फिर देखना आपकी विश फुलफिलमेंट फुलफिल हो जाती है। वो पर्सन आपके लाइफ में आता है जिससे आपको प्यार चाहिए, जैसा पर्सन आपके लाइफ में आपको चाहिए। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा पावर होती है गाइस, ये दिखती नहीं है, बट ये पावर आपको क्या से क्या बना देती है ना, ये आप जब बनेंगे तब जानेंगे। बट ये सच में बहुत अच्छा होता है मेडिटेशन करना। कीजिए आप। थिंकिंग मैन, देखिए जॉय आपके लाइफ में आ रहा है। जब आप ये सारी बातें करते हैं तो कौन आ रहा है? जॉय आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? वही मैन लेके आ रहा है जिसके बारे में आप अक्सर सोचा करते हो। जो पर्सन अब तक बहुत सोचता था, एक्शन नहीं लेता था, तो वो पर्सन भविष्य में आपके लिए एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। टू ऑफ वैंड्स, जी हाँ, लाइफ में वो दिशा आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको टू ऑफ वैंड्स एक दिशा चुननी है, यहाँ से निकलना है और एक दिशा चुननी है। ऐसे रास्ते से आपको जाना है और वो अबेंडेंस पाना है। ये ऊर्जा कौन सी है? ये ऊर्जा, ये सन की ऊर्जा है। निकलना यहाँ से। दो रास्तों में आप फंसे। एक दुनिया, आपकी अपनी दुनिया है, बट आपकी अपनी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, तो आपको वो निकलना है। ये हो गया एनर्जेटिकली समझाना। लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन निकल रहे हैं और आपके लाइफ में वो खुशियाँ ला रहे हैं। यह अबेंडेंस, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है। हाय प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, आप में से बहुत सारे लोग हैं भाई, एनर्जी से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, कोई हीलर है या फिर कोई अपनी हीलिंग किसी से करवाएगा। जब भी हीलिंग हो जाएगी, खुद करो, किसी और से करो। फ्रीडम, वैसे डेथ की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, जब हीलिंग से जुड़ते हो, जब इस एनर्जी से जुड़ते हो, स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ते हो, तो भाई बदलाव तो होना है। एक एंडिंग के बाद नई स्टार्ट। नई स्टार्ट कहाँ से?
ये सेल्फ लव की एनर्जी भी मुझे लगती है, जिसके अपने आप को प्यार करना, अपने आप को नरिश करना, अपने आप की केयर करना, वो एनर्जी मुझे आप में दिखती है। मास्टर नंबर लेकर आ रही वुमन होल्डिंग हार्ट, ये अपने आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे किसी की बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, आपका फ्यूचर में कोई ना कोई स्पिरिचुअल डाउनलोड्स बहुत होंगे, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो जाएगी। आपको प्यार तो मिलने वाला है, बट एक एंड के बाद आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का एंड करना ही पड़ेगा लाइफ में। डोर टू रोमांस का कार्ड आया है, यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स आए थे, बट मैं शफल ही करूँगी। डोर टू रोमांस प्लेफुलनेस क्यों दिया है, प्लीज गाइड मी। टावर, ब्रेकअप तो हुआ था आपके लाइफ में, ब्रेकअप से ही आप इतने मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस मैजिशियन। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है ना, जस्टिस, एट ऑफ कप, चलो ले लेते। तो यही मैसेज थे जी। देखिए एक एनर्जी क्या आ रही है कि कोई स्पेल वर्क कर रहा है आपके ऊपर, अभी भी शायद कोई कर रहा है, जिससे एक लॉस कोई आपके लिए आपको कोई लॉस कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, और लगातार कोई स्पेल वर्क आपके ऊपर किया जा रहा है। ये डिसिप्टिव एनर्जी में आप हमेशा रहते हो, ये खुद के लिए भी आप बहुत सख्त हो जाते हो, ट्रस्ट इश्यू रहते हैं, पर्सन प्यार देता है, आप पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करते, ये पर्सन वो ऐसी हरकतें कर जाता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना की हो। तो इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी ना, ये वाली थर्ड पार्टी, ये जो थर्ड पार्टी थी ना, इसी ने लाइफ हेल बना दी है आपकी। और शायद ये आगे भी शायद ये हरकतें होंगी कि आपको इसीलिए भरोसा नहीं रहता है कि थर्ड पार्टी इसके लाइफ में रहेंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कुछ ना कुछ अपनी हरकतें करती रहेंगी, और इसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप जो सब कुछ अच्छा जा रहा है तो उसको फिर से ग्रहण लग सकता है, उसमें फिर से ब्रेकअप हो सकता है। तो वो चीज़ें आपको लगता है, डर लगता है, कहीं ना कहीं हद तक ये डर सक्सेस होता हुआ भी मुझे दिख रहा है कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पे कि आपका कोई लॉस हो। बट देखिए जस्टिस आपके साथ होगा यहाँ पे, जैसे कोई लॉस हो, पर्सन आपको छोड़ के चला जाए, आप अकेले रह जाए लाइफ में, ये कोई कर रहा है या फिर ये किसी ने ऑलरेडी किया है, बट जस्टिस आपके साथ हुआ है। और डोर टू रोमांस आपके लिए जैसे एंजल ने खोल दिया है, किसी ने जो दरवाज़ा बंद कर दिया था यहाँ पे, अब ये दरवाज़ा आपका खुल गया है, और आप वो एनर्जी में आ चुकी हो जहाँ पे आप वो खुशियाँ मिल रही जी। बहुत बदली ज़िंदगी, जिसमें खुशियाँ हैं, जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें प्यार है, ये हो चुका है आपके लाइफ में ऑलरेडी, या फिर आगे हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। ये जब आपका पर्सन कंसल्टेशन आप लेते हैं तब समझ में आता है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए यहाँ पे या तो किसी के लाइफ में हो गया है या तो किसी के लाइफ में होने वाला है, एनर्जी आती है। ईश्वर क्या कहना चाहते हैं ये बात बोल रहे हैं ना, तो ईश्वर बोल रहे कि बच्चे तेरे लाइफ में अगर किसी ने इतना कुछ गलत किया है तब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लाइफ में प्यार के दरवाजे हमने खोल दिए हैं। तो ये बॉटम ऑफ द डेक मैसेज है, द फूल की एनर्जी। जी हाँ, आप थोड़ा लीजिए रिस्क टेकिंग में, वही लीजिए रिस्क टेकिंग कहाँ पे, भरोसा करना सीखिए, एक बार भरोसा करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका भरोसा जीत जाएगा तो आपकी लाइफ ऐसे ही खुशियों से भरी भरी रहेंगी, और फिर से भरोसा टूटेगा तो एक और धोखा सही। तो ये बात लेके चले जाना, कम से कम ये मलाल नहीं रहेगा कि भाई एक बार मैं भरोसा कर लेती तो शायद मेरा अच्छा हो जाता। उसको बोलते रिस्क टेकिंग थॉट, टेम्परेंस। जी हाँ, आपके लाइफ में जी चीटिंग तो है, चीटर है यहाँ पे लाइफ में, आपके चीटर बैठा ही था, ये ऑलरेडी कोई चीटर है, थर्ड पार्टी है। देखिए यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्स, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है, और ये ऑन ऑफ थर्ड पार्टी रहेंगी आपके लाइफ में। ईश्वर आपको बोल रहे कि
आपके लाइफ में थर्ड पार्टी हमने मिटा दी, ये बात तो नहीं है, बट आपके लाइफ में जो खुशियाँ आपको डिजर्व करते हैं वो हम आपको दे रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी है, यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया था, थर्ड पार्टी है और उससे रिलेटेड ये दुख है, तो भैया आपका कुछ कर्मा हो सकता है, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा हो सकता है जो आपको तो कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट ईश्वर अपनी ओर से ये बात आपको डेफिनेटली बोल रहे कि हम आपके साथ हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं, हम आपके पीछे हैं। ये पावर हम आपको, ये पावर के स्वरूप में हम आपके पीछे हमेशा है। तो आपको स्ट्रांग बने रहना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में आना है, स्ट्रांगली आपको हर सिचुएशन को बैलेंस करना है। थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है, और थर्ड पार्टी है ही नहीं, थर्ड पार्टी की ओर से कोशिशें भी होती रहेंगी। ईश्वर आपको यही बोल रही है कि थर्ड पार्टी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, बट आपको भी हमने कंगाल नहीं किया है, हमने आपको भी अबेंडेंस से भरा है, हमने आपके भी लाइफ में वो सारी चीज़ें लाई हैं, बट आपको अपनी इंट्यूशन यहाँ पे यूज़ करनी है। इंट्यूशन के बारे में भी यहाँ पे मैसेज आया है हाई प्रिस्टेस, जैसे कि वो अपने आप में वो एनर्जी है कि अपनी इंट्यूटिव पावर है, उसका हथियार है, वो लेकर ही चलती है। कुछ भी चीज़ें डार्क है, सीक्रेट से हिडन है, ये सारी चीज़ें खोजने में, इन सारे हिडन बातों के तय तक जाने में ये ऊर्जा सक्षम होती है। आप में वो ऊर्जा है, बट आप वो दबा कहाँ देते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके लाइफ में जितने कुछ डिस्प्यूट होते हैं, जो कुछ हार्ट ब्रेक, जो पेनफुल एनर्जी होती है, वहाँ पे ईश्वर ने दिया हुआ सब कुछ आप भूल जाते हो और आप उसी नेगेटिव एनर्जी को लेकर बैठते हो। तो यहाँ पे इसीलिए बार बार चिल्ला चिल्ला के ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि देखिए ये तो जर्नी है, ये इस लाइफ से चली आ रही है या पास्ट लाइफ से चली आ रही है, दिस इज़ अ जर्नी। आपको ये जर्नी है, कर्मा है, इसको फेस करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको थर्ड पार्टी के सामने अपने पूरे हथियार डाल देने हैं, आपको पूरा एक्सेप्ट कर लेना है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि सिचुएशन कुछ भी आए, आपको थर्ड पार्टी से दो दो हाथ करना आना चाहिए, उसकी लैंग्वेज में आपको उसको उत्तर देना आना चाहिए, जवाब देना आना चाहिए, डटे रहना चाहिए, अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपका है वो आपका है, ईश्वर ने आपको दिया है, किसी ने आपके ऊपर मेहरबानी नहीं की है, ये मेहरबानी सिर्फ ईश्वर की है। तो शुक्रगुजार आपको सिर्फ ईश्वर का होना है, अपना सर आपको ईश्वर के सामने झुकाना है, उसके बाद अपने पेरेंट्स के सामने आपको अपना सर झुकाना है और इसी सम्मान के साथ डटे रहना है। सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम में आपको डटे रहना है। अब खुद का गौरव खुद को करना है, आपको उस एनर्जी में रहना नहीं है। ईश्वर ने आपके साथ गलत कुछ नहीं किया है। देखिए ये चीज़ें आई है लाइफ में, तो इसमें ईश्वर का कुछ लेना देना है ही नहीं। ईश्वर किसी का कुछ बोलते हैं ना, माइक्रो में भी नहीं लेते। अगर आपने माइक्रो में कुछ भला काम किया तो वो भी ईश्वर आपको लौटा देते हैं। तो ये बड़ी बात है, बुरी बात है, अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, बैड कर्म है, ये जो आपका है, जो आप ही को करना है। तो ये सोच के चलिए अपने लाइफ में, अपनी सिचुएशन के लिए किसी को जिम्मेदार मत ठहराइए। हाँ, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसको किस तरीके से आपको सामना करना है, उसको किस तरीके से जवाब देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट आपके साथ किसी ने गलत किया है और उसको रोना देना लेकर आप बैठे हो, आप रोते हो, आप पेन में रहते हो, आप हेल्थ इश्यू क्रिएट करते हो और आपके सराउंडिंग लोगों का आप ध्यान नहीं रखते हो, अपने दुख में खोए रहते हो, सुसाइडल थॉट लेके बैठते हो, तो सबसे ज़्यादा गलत आप यहाँ पे आप अपने साथ कर रहे हो। तो यहाँ पे तो ब्लेम तो फिर आपको अपने लिए करना चाहिए कि भाई मैं अपने लिए ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। नहीं, बात कुछ भी हो, हम डटेंगे, हम करेंगे। हम इतनी सारी कहानियाँ, ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, हिस्टोरिकल हम लोग सब कुछ देखते हैं। तो हम ये नहीं देखते क्या कि सच की लड़ाई हमेशा कितनी कठिन रही है, बट सच की लड़ाई हमेशा सक्सेसफुली बनाती है, विक्टोरियस बनाती है। और ऐसी लड़ाई लड़ते लड़ते हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसके लिए हमें जाना जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हर कोई यहाँ पे राम बने, यहाँ पे कुछ सीता बने, ये नहीं बोले, बट कम से कम हमारी जर्नी हम ब्यूटीफुल बना सकते हैं। लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं गाइस, आते रहेंगे, समस्या आते रहेंगे, बहुत परेशानी आते रहेंगे, बट ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी बात कहाँ तक लेके जानी है। ईश्वर यही बोल रहे हैं आपको, बच्चे आपके लाइफ में दर्द है, पेन है, सब कुछ है, बट ये भूलना मत मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे जानो, मुझे समझो, मुझे जब भी बुलाओगे मैं आपके साथ आऊँगा, बट मुझे भूलो मत, मेरे हमेशा मेरे साथ रहो और मेरा जो मार्ग मैंने आपको बताया है उसी मार्ग पर चलो, अपना मार्ग मत भटको। यही ईश्वर का संदेश आपके लिए है।
आर्कएंजल रफाइल के मैसेज आपके लिए देखते हैं क्या है। मेडिटेशन, वही मैंने बोला, मेडिटेशन में बहुत ताकत होती है। ये आपको इतना स्ट्रांग बना देती है ना कि आपको ये, आप जो रोते हो ना इन बातों को लेकर, आपको बाद में ऐसा लगे कि भाई मेरी इतनी एनर्जी यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट कर दी। मसाज, जी मसाज कीजिए, बॉडी का भी कीजिए, सोल का भी कीजिए। सोल का मसाज मेडिटेशन थ्रू। थॉट प्रोसेस क्लींस कीजिए, टॉक्सिसिटी लाइफ से हटा दीजिए, थॉट प्रोसेस से सारी टॉक्सिसिटी हटा दीजिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन ये बोल रहे हैं, जी हाँ, टॉक्सिसिटी हटाने के लिए यहाँ पे किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे थे, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए। किसी के कहीं सुने मेडिसिन पे मत जाए, प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्टेशन से आपको मेडिसिन लेनी है। हीलिंग मेडिसिन भी बोल रहे हैं यहाँ पे, हीलिंग मेडिसिन का ज़्यादा इफेक्ट आपको होगा। हीलिंग मेडिसिन कहाँ से मिलेगी? मेडिटेशन से मिलेगी। चेंज फिजिशियंस, यही बोल रही हो, बहुत टाइम से अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अपना डॉक्टर चेंज कीजिए। हो सकता है गलत मेडिसिन आप ले रहे हो अब तक, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हीलर, ये भी बात है, हीलर से जुड़िए। कंसल्ट न्यूट्रिशन, डाइट का नहीं कर रहे हो, डाइट नहीं ले रहे हो अच्छे से, खाना नहीं खा रहे हो, जी न्यूट्रिशन फिजिशियन सब कुछ बोल रहे हैं जो मेडिसिन। अवॉइड एलर्जीज, जी किस बात की एलर्जी है? अब ये देखिए, डू मोर रिसर्च, थोड़ा और ढूंढिए एलर्जीज किसके लिए है। अब आपके लिए एलर्जी क्या है पता है? पास्ट को लेके बैठना, ये चीज़ें आपके लिए एलर्जेटिक है। जितना लेके बैठोगे उतनी आपको समस्या होंगी, उनको अवॉइड कीजिए। जो टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक थॉट, जो टॉक्सिक लोग, जो टॉक्सिक एनर्जी आपको परेशान करते हैं ना, उनको अवॉइड कीजिए। अब बोलेंगे मैम हमारी शादी हो गई है, ऐसा कैसा करेंगे, कैसा कर सकते हैं? भाई 24 आवर्स आपको अपने पर्सन के इर्द गिर्द घूमने के लिए कौन बोल रहा है? जितना काम उतना ही उनमें इन्वॉल्व रहो, जितनी ज़रूरत उतनी ही उनसे कनेक्ट रहो। आपको पता है थर्ड पार्टी को लेके चल रहा है, आपको पता है आपको चीट कर रहा है, आपको पता है आपको धोखा दे रहा है, तो आपको ऐसे पर्सन भी इतना इन्वॉल्व क्यों करना है? आप तो अपने लिए वफादार हो ना, आप तो अपना ख्याल रखते हो ना, आप तो अपने लिए जीते हो ना, तो वो प्यार आपसे करो ना, इनसे क्यों कर रहे हो? उनके इतना ही अवेलेबल हो जितनी ज़रूरत है, और जितना ध्यान इनके ऊपर सोचने में लिए डालते हो, अपनी कोई हॉबीज़ क्रिएटिविटी उसमें डालो, काम में डालो, कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ भी नहीं तो सत्संग सुनो, सबसे बेटर वे यूट्यूब पे शिव पुराण सुना करो। मैं खुद सुनती हूँ, सुनते सुनते हीलिंग हो जाती है, सुनते सुनते। वो पंडित शर्मा जी है शायद, उनका तो सुनिए, बहुत अच्छा, सुनते सुनते ही इतना इतना सुकून मिलता है। कुछ नहीं करते तो इतना करो। रीडिंग, टैरो रीडिंग ज़्यादा देखना बंद करो। जहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है बस उतने 1-2 चैनल देखा करो। अपना सारा समय यूट्यूब पर ही देखना है तो भाई अच्छे अच्छे सत्संग ढूंढो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे करो। वो एनर्जी आपको हील ही करेंगे। ज़्यादा रीडिंग देख के कन्फ्यूज़ होने से और ज़्यादा परेशान होने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। झूठी तसल्लियों के ऊपर मत जाओ। आपको पता है आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, 10-20 मिनट हमने अच्छा सुन लिया एक होप के साथ, झूठे होप के साथ रहना मैं तो भाई एक्सेप्टेबल मेरे लिए नहीं है। सच कड़वा है तो वो कड़वा घुट आपको पीना है, वो आपका एक्सेप्ट करना है। एकमात्र यही दवा है आपको खुद को हील करने के लिए, एकमात्र यही दवा है आपको क्योर करने की, आपको अच्छा करने की, आपको स्वस्थ करने की। झूठी होप के साथ आप रहोगे तो दर्द उतना बढ़ता जाएगा। अपनी फीलिंग के साथ आप खुद खिलवाड़ करते हो तो नहीं होना है। आपके पर्सन तो आपके साथ गलत बात नहीं करते, यहाँ पे मैं फिर आपको बोलूँगी कि यहाँ पे गलत आप अपने साथ करते हो। पता है पर्सन धोखा दे रहा है, पता है पर्सन सब कुछ गलत कर रहा है, गाइडेंस भी आ रही, इसके बाद भी अगर आप ऐसा ही कुछ करते हो तो यहाँ पे आप ईश्वर को कैसे बोल सकते हो कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ईश्वर तो आपको हर बात समझा रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में रहना मजबूरी है, तो इसके लिए भी आपको सोल्यूशन दिए जा रहे हैं, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो।
तो करना आपको, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, इसीलिए मैं अपना समझ कर डांट भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि इतना अच्छा आपका फ्यूचर है, बट यहाँ पे कुछ गलतियों के कारण आप ये चीज़ें एक्सेप्ट रिसीव नहीं कर पा रहे हो, और इसी बात का मुझे दुख भी हो रहा है। तो ये थी रीडिंग गाइस आज आपके लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली आप मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।